घाव पूछी गए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलना नहीं चाहते थे। मेरे गुरु जी को स्पर्श हो जाएगा तो ठीक नहीं, तो मैं क्या करूँगा, रथ के नीचे अपना आकर के मैं प्राण दे दूंगा। मैंने जो गुरु जी के वहाँ सामने नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर सब अपवित्र हो गए। तो वही कहते, वो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन वही श्री चैतन्य महाप्रभु ने यद्यपि तुमी हऊ जगत पावन तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण। कहे कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि तुम चाहो तो पूरी जगत को पावन कर सकते हो, और तुम्हारे जो स्पर्श यदि हो गया किसी को तो फिर क्या कहना, वो तो धन्य धन्य हो जाएगा। जिसके स्पर्श करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग तरसते हैं, मुनि लोग तरसते हैं, और वो सौभाग्य मेरे को मिल रहा है तो मैं कैसे छोड़ दूं आपको। मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं और मैं आपको पकड़ूंगा नहीं। और वो सनातन गोस्वामी जी दूर भाग रहे हैं, और वो उनको पकड़े तो उन्होंने ऐसा बचाओ बचाओ जैसे क्या बोलते हैं, बलात्कार कर रहे हैं। श्री चैतन्य चैतन्य में पढ़े कि वो ऐसा हो कि कोई कुंवारी कन्या है और उसको जैसे बलात्कार हो रहा है, तो वैसे जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को पकड़ के अब पूरा उनका घाव पीर मल जितना भी सब रगड़ रगड़ के और पूरा उनका क्या करते, वो सब अपने शरीर में लेते, और वो केवल चिल्ला रहे, जैसे कन्या चिल्लाती है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, तो वो चिल्ला रहे सनातन गोस्वामी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु छोड़ते नहीं, और पूरा का पूरा जितना भी उनका माल पीर जितना निकल रहा था, घाव जो है वो सब खींच। सनातन गोस्वामी ने कहा सब एक क्रोज तक जो शरीर में ये होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे स्पर्श से तेरे क्या हो जाएंगे, हम तो कुछ भी नहीं है, लीला कर रहे थे ना, हम तो मनुष्य है। देवता लोग भी आपके जैसे जो है वैष्णव को क्या करते, स्पर्श करने के लिए आपको नमन करते। ये है वैष्णव समाज। गुण आपके अंदर वैष्णव का गुण आ गया ना, जैसे सुबह आपको बताया ना, किसी धर्म की जरूरत ही नहीं है। अपने आप जैसे विठल जाए ना, वहां खड़े रहो तो विठल जी आदमी खड़े हैं। हमारे पास में भी जो है ना, वो विठल जी आ जाएंगे और मैं बोलूंगा ना उधर रहो, वही करेंगे 10 से 10 मिनट वही वो खा रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, अब इसका अर्थ खुद पढ़िए। हरे कृष्ण। हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्राह्मण का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना वह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना वह भक्त का सच्चा आभूषण है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन कहते हैं कि वैष्णव आचार का पालन करना और रक्षण करना ये आपके ऊपर है, आप कितना करते हैं। और आप यदि इसका आचरण करेंगे तो निश्चित है कि देवता लोग भी आपको नमन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और यही क्या है, ये गुण हमारे अंदर विकसित करना है। और वैष्णव गुण, ब्राह्मण के अंदर 12 गुण होता है और वैष्णव के अंदर 26 गुण होता है। लिख लीजिए, अगले क्लास में बताएंगे, वो गुणों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वो गुण जब चर्चा होएगा तो फिर जो है वो कई हफ्ता क्लास चलेगा, तब सीखोगे आप कि मेरे अंदर कौन सा गुण अभी आया, हम वैष्णव बने हैं या नहीं। 26 में उसके ब्राह्मण में 12, हाँ दुगने से भी ज्यादा।
ब्राह्मण में 2 मिनट बरोबर 4 जन। और यही आभूषण है वैष्णव का। यदि वो गुण अपने अंदर लाया ना तो उसका जो है क्या है, वही आभूषण, मतलब उसका श्रृंगार जो है उसके गुण से है। उसके जो है सोने चांदी हीरे मोती पहनने से नहीं, उसका गुण से ही उसका श्रृंगार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी हीरे मोती जो यशोदा मैया पहनाती थी और उतर जाते थे तो क्या करते थे, सब उतार करके फेंक देते थे और उसके बाद बोलते थे वो कनेल का फूल लेकर आओ, कान में लगा दो, और उसका फूल लेकर आओ। वैजयंती माला किसको बोलते हैं, जानते हैं? वैजयंती माला मीन्स क्या होता है? वैजयंती माला नहीं, वैजयंती माला का मतलब ये होता है कि रंग बिरंग के फूल को एक साथ जोड़ देते हैं, उसको वैजयंती माला कहा जाता है। भगवान को मोती पसंद नहीं था, एक नहीं, उनको क्या है, जंगल का जो गोवर्धन, वो उधर जो पर्वतों पर बहुत सारा जो है फूल, एक दोस्त उधर से एक कनेल का फूल तोड़ के लाता था, तो उधर से फूल तोड़ के वो उधर से क्या करते थे, वही लोग गूंज देते थे और वो धारण करते। इसीलिए ये आभूषण गुण आपका टाइम हो आभूषण क्या कहते हैं कि गुण ऐसा होगा हमारे अंदर एकदम श्रृंगार हो गया है। अब वैष्णव का गुण ही नहीं, और कितने भी पैसा रुपया कितना माला जब गुण नहीं है तो वो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अब क्या कहते हैं कि इस गुण को विकसित करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब नीचे वाले बोलिए, मर्यादा उल्लंघने लोको करे उपहास, इह लोक परलोक दुई है नाश, इसका बढ़िया कोई दूसरा जो नहीं पढ़ा है माता। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में ही वह नष्ट हो जाता है। पहले तो बताया कि गुण विकसित करोगे तो देवता लोग भी आपको नमन करेंगे। यदि आप वैष्णव सदाचार का पालन करोगे तो सृष्टि का पूरा जगत जो है आपको, पूरा ब्रह्मांड आपको नमन करेगा, आपको स्पर्श करेगा तो धन्य देगा, पूरे जगत को पावन करो। और यदि आपने उस मर्यादा का जो है पालन नहीं किया तो फिर कहते हैं कि केवल यही नहीं, दुई लोक, यह लोक और परलोक, मतलब इस यहाँ पर भी तुम नष्ट हो जाओगे और फिर उधर भी जाओगे तो वो ही दोनों, मतलब दोनों नष्ट तुम कर दोगे। इसलिए मर्यादा को ध्यान रखते हुए, मेरा मर्यादा क्या है, मेरे गुरु का वचन क्या है, गुरु की आज्ञा क्या है, गुरु चाहते क्या है, गुरु की इच्छा क्या है, उसी मर्यादा में आप रहो। उस मर्यादा से पार मत हो। पार हो गए तो तुम क्या सोचोगे कि हम तो बहुत जो है ना प्रचार कर लिए हैं, बहुत हमने मंदिर बना लिया, बहुत कुछ कर लिए हैं, तो उससे क्या होगा, यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो इधर भी जाएगा यश का जियो और उधर भी, उधर तो स्थान है, यह लोक परलोक दुई नष्ट। ये कौन कह रहा है? श्री चैतन्य। अब आगे आइए दूसरा पेज। और इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 6 जीवन, सबसे पहला ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे प्रभुपाद जी। इसमें क्या है, भक्ति सिखाएंगे, लेकिन भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं हमारे भक्तों का जीवन सादा जीवन होगा और उसका विचार उच्च होगा। इस तत्व के आधारित होना चाहिए। दूसरा कहते हैं भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम तत्व है, परंतु उन सब का उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उसका विस्मरण न होने दें। मतलब हमेशा कृष्ण को स्मरण करते रहे, कभी भूल ना पाए कृष्ण को। इसलिए पिछले क्लास को याद रखिए, मैंने आराध्य मान लिया है,
किसको? हाँ। वो लंपट है, मारेगा भी और गले भी लगाएगा। इसी तरीके से हमने गुरु को धारण कर लिया है, तो गुरुदेव जो है हमें चाहे मारे और चाहे हमें जो है गले लगाए, वो कुछ भी कर सकते। ये चीज ध्यान रखना। तो इसके आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। नियम, अब जैसे मान लो हम कथा कहीं कर रहे थे और आकाश प्रभु मिल गया उधर कथा में, बोले प्रभु जी हम भी आपके साथ मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो हमारा मंदिर है वहाँ मीरा रोड, आप चले, जैसा है आप चले। तो अब ये मंदिर है, ये कुछ पता नहीं, यही हमारे साथ है, हम लोग को भी यही अब ये प्रचार का सब ध्यान से करें। तो किसी न किसी एक को भी मुझे क्या करना है मंदिर में, वो कथा हो या ना हो, कोई भी आपको मिल गया, ट्रेन में मिल गया, बस में मिल गया, वो आपके द्वारा इच्छित हो, है ना, इच्छा उसके अंदर इच्छा हो, तो थोड़ा हमें भी बताएंगे क्या, ठीक है कोई नहीं, पहले उनको क्या करना चाहिए, मंदिर पहले और अपने गुरु से मंदिर में भगवान का दर्शन करो और अपने शिक्षा गुरु से। अब मंदिर में क्या क्या पालन करना है आगे, अब लगता है कि वो आपसे और घनिष्ठ सिखाना, तब अब उसको बताना, सिखाना, क्या सिखाना है, तो इसमें पहले दिया पढ़ के बताइए। हरे कृष्णा। प्राचीन पहला है विनम्रता, नम्र पहले होना चाहिए उस भगत को ही, जो आप देखो जो जितना विनम्र होगा ना, तो गुरु उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो जो वृक्ष के ऊपर फल वो थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा पक जाएगा, तो क्या करते हैं, वो पैर जो है उसको देखता रहेगा, थोड़ा और हो जाएगा, और उसी को देखेगा, उसी में चूसना है। तो हम लोगों में से भी जैसे गुरु देखते हैं कि ये थोड़ा सा जो है कौन पक रहा है, जैसे मैं कल कथा में बताया, आज ही बताया ना, ये हम लोग का भागवत धर्म क्या है, क्यों जो व्यास में क्या, हाँ इन्होंने लिखा है कैसा, परिपक्व अवस्था, मतलब कच्चा नहीं है। जैसे आम के वृक्ष पे कच्चे आम को क्या बोलते हैं, कैरी, कैरी नहीं है, पका हुआ आम है, ये पक गया है, तैयार हो जाता है। हाँ, तो कैरी के अंदर जो है बड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसको फिर से वापस मसाला डालो, ये डालो, वो डालो, है ना, फिर भी पता नहीं किसी को पसंद आया नहीं है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो गया तो नमक ज़्यादा हो गया, लेकिन जो वृक्ष पर जो एकदम पका देंगे तब तो उसमें आपको नहीं खाने वाला वो भी परिपक्व हो जाए, तो मुझे देखते रहते सब, तो वो क्या है, वो भी उसकी नम्रता, उसको जितना होएगा तो धीरे धीरे क्या करेंगे, खींच लेंगे, है ना। तो अब ये विनम्रता केवल इसी में नहीं है, अब विनम्रता का इतिहास क्या है, पढ़िए। हरे कृष्ण। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी
पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य पात्रता अथवा सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपनी राजसिक प्रीति और स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तब तो साल भर क्या है। मंदिर में जाएंगे तो पहले उसको सिखाएंगे कि देखो तुम जो है चप्पल जूते पहन के चलना चाहिए। और कुछ लोग क्या होते हैं कि नहीं एकदम टाई बेल्ट लगा करके जाएंगे, वो भी नहीं आएगा, आगे इसी में आएगा कि मंदिर जाने के लिए जो है शुरू में तो उसको नहीं, लेकिन अब आप लोगों को क्यों हम जानते हैं कि आप पैंट शर्ट मत पहनिए, आपके लिए खतरा, क्योंकि पैंट शर्ट रजोगुणी में आता है। ब्राह्मण के लिए पैंट शर्ट कदापि नहीं है, वैष्णव को तो भूल करके भी नहीं, सपने में नहीं, और ब्राह्मण को भी जो पैंट कभी जो शर्ट पहनना ही नहीं चाहिए। इसीलिए उसका ब्रह्मत्व आज के समय में क्यों घट रहा है, कारण ये रजोगुणी में जिया, इसलिए उसका ब्रह्मत्व घट रहा है। तो कहते हैं कि सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न, तुम कितना भी बड़े क्यों ना हो, इसका उदाहरण मोदी जी नियम का बराबर पालन करते हैं, आज तक कोई पालन नहीं है। राम जी को लाने के लिए पूरा 11 दिन तक दिन बिना खाए पिए जो है ऐसा है। तो ये कह रहे हैं कि प्राचीन काल में राजा महाराजा भी पार्टी में आते थे, लेकिन उनको उठा दिया है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि भक्त को हमेशा मंदिर में दासानुदास के भाव में ही रहोगे तो आपके अंदर विनम्रता आएगा। अब कहीं तुमने जो अपने मालिकाना हक या क्या बोल रहे, यदि श्रेष्ठता दिखाना चालू कर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तो ये क्या होगा, आपका उसी दिन जो है विनम्रता आपको घट जाएगा। आप विनम्रता जब घट जाएगा तो फिर जो है भक्ति नहीं, माया के चंगुल। अब दूसरा आता है प्रणाम करने का। भगवान के पास गए, हमारा पहले से संस्कार है, कोई बड़ा है तो उसके क्या करना चाहिए, पैर उसको नमस्कार को छू करके, जैसे मैंने आज बताया यहाँ पर आए तो क्या करना चाहिए, कोई भी अतिथि है उसको आसन दो पहले। इसलिए क्या करना चाहिए, कोई भी वैष्णव आए तो पहले क्या करना चाहिए, आसन देना चाहिए। कथा हो रहा है तब तो उसमें कभी भी कोई किसी को देख लेने का कि कोई बिना आसन के ठीक है, कम पड़ेगा तो हम लोग दही खरीद लेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग दही ले लेंगे, बिना आसन के आगे बताएंगे यदि आप कुछ भी धर्म करते हैं तो आपका जो है वो धर्म वो इसलिए उसको क्या है, प्रणाम सिखाना है। अब प्रणाम में भी दो भाग आता है कि एक दंडवत होता है और दूसरा पंचांग होता है। तो दंडवत जो है प्रभु जी लोगों को करना है और माता जी लोगों को पंचांग करना है। तब ये आगे पेज पलटिए, तो अब उसको सिखाना पड़ेगा अपने, क्योंकि आप उसको साथ में लेकर के आएंगे और उसे सिखाएंगे। तो प्रभु जी है तो क्या है, प्रभु जी को, इसलिए अब यहाँ पे क्या आएगा कि माता जी प्रभु जी का परिचित नहीं कर रहे, और यदि कर रहे हैं तो आप नियम के उल्लंघन कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए। मान लो आप ये बच्चा है, इसको लेकर के आप आए, अब इसको मुझे सिखाना है। माता जी जैसे राधिका, हाँ राधा सेवनी दासी, इनको मान लो स्कूल में गई और बोले कि हाँ चलेंगे मैम, इनको लेकर के अब ये आ रही है, अब इसको प्रणाम से तो पता है नहीं, तो क्या करेंगे, सिखा पाएंगे इसको,
क्यों माता जी को दंडवत करेंगे? क्या माता जी दंडवत करेंगे? फिर उसी के लिए तो जैसे आप प्रणाम कर रहे हैं वैसे वो करेगा। इसलिए माता जी को माता जी ही प्रीचिंग करे, प्रभु जी का समझना। इसलिए कुछ बच्चे लोगों को मैंने बोला कि माता जी लोग आप टच में उसको भेज देंगे, या तो प्रभु जी को ये तो फिर उसको ये। हरे कृष्ण बोल जोर से नहीं बोलना। हाँ हाँ उनका रवि भी बिहारी प्रभु हरे कृष्ण। बोलिए। झगड़ा न करें। हाँ मंदिर में हो जाए पाठक गुरु जी इधर ध्यान देते, मंदिर में कितना भी हो जाए झगड़ा हरे कृष्ण। किसी की भी निंदा फैलना न करें अथवा क्रोधित न हो। हाँ किसी की भी कोई भी भगत वो कुछ भी कर रहा है उसकी निंदा आप मत करो। निंदा कैसे होता है? वो उधर है और आप जैसे सत्यनारायण प्रभु जी हैं उनका नाम नंद गोपाल। अब ये दोनों लोग जो है क्या है कि सत्यनारायण प्रभु जी जो है चतुर्भुज प्रभु जी के विषय में ये लोग चर्चा चालू कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं वो जब ठीक नहीं करते तो मंदिर नियम नहीं करते। किसी के absence में उसके बारे में बात करते। यदि वो नहीं है और आप उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं मतलब उसको क्या बोलते हैं? हाँ गुणगान नहीं, वो ऊपर से गुणगान तो वो अलग दिखता है। कुछ ऐसे होते हैं ना कि अंदर हाँ ओवर एक्टिंग करेगा वो ओवर एक्टिंग। वही वो कहते हैं कि दूसरे की स्तुति ना करे। स्तुति है गुणगान होगा ना तो वो गुणगान सही है। यहाँ क्या करो स्तुति। स्तुति का मतलब क्या होता है कि अंदर मेरा कुछ और हो रहा है और उसको क्या कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं। उसको बोल रहे हैं वाह अच्छा है, बुला रहे हैं उसको। हाँ और उसको बुला रहा है। बुला रहे हैं। बैटरी चार्ज कर रहे हैं। क्यों? हम उनको भी भेजें, आपको भी भेजें। आपको बोलने की क्या जरूरत है कि नहीं आपको नहीं आरती करने के लिए? आपने वो गए थे वहाँ पे आरती करने के लिए तो आपने उनको मना किया था कि नहीं आपको नहीं बोलना। नहीं मैं ये नहीं बोला प्रभु जी बात करके अरे बनाना आज कुछ सुंदर जो है एकदम मौसम बना पकौड़ा बना जा रहा हूँ मैं छुट्टी संडे मार मलाई मार के पनीर बना जा रहा। तो पनीर जब खाते हैं ना तो उसके बाद जो अंदर शक्ति आता या और किसके ऊपर उतारूं मैं? तो लड़के लोग तो भाग जाते हैं तो उतारेंगे किसके ऊपर? रावण गया वहां पे धनुष उठाने के लिए डाल ठोक करके ताकत हमारे पास है। कितने राजा हुए क्यों? क्योंकि सारे खा करके आए थे और इधर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कंद मूल खाए थे। तो ये तो अपना ताकत दिखाई फिल्म में क्या हो गया मेरे बच्चों को? जब राजा गए वहां पर पहले सिपाहियों को भेजा के देख के तो देख करके आया करो यहाँ तो एक ही कुटिया दिख रहा है। जाके बोला राजा गुस्से में तो राजा अपने आप तो इनको तो पता चल गया था। तो बोले कि ये जो एक कुटिया है ना ये कुटिया तो केवल मेरे लिए है, ये पत्नी के लिए नहीं है। अपने जैसा जो है भोग विलास वाला नहीं कुटिया में हम दोनों रहे हैं। ये कुटिया मेरी तपस्या के लिए है। और जो गृहस्थ जीवन की कुटिया देखना चाहते हैं ना राजा साहब आइए पीछे लेके जाओ। वाह 80 के 80 जो कन्याओं का जो है एक से बढ़ करके एक महल की राजा का महल भी थे।
देखना चाहते थे कि आप अकेले ही हैं क्या। तो बोले कि देखिए राजा साहब, आप जाइए अपने कन्याओं से मिलिए, उनका हाल चाल लीजिए, मुझे तपस्या करने दीजिए। और वो कुटिया में बैठ गए और राजा को भेज दिए कि जो वो देखिए सामने दिख रहा है कुटिया, चले जाइए। वहां गए और जिस रूम के अंदर गए उस रूम में जो है अपने जो है दूल्हे राजा को देख रहे हैं। किसी के कमरे में जा रहे हैं तो वहां पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, किसी रूम में जा रहा है तो वो गायत्री कर रहे हैं, किसी रूम में जा रहे हैं तो बच्चे को लेकर के और उसका पालन पोषण कर रहे हैं। राजा तो देख करके आश्चर्य किए कि वाह धन्य है, मैं तो सुना था केवल 16,108 रानियों को रखा कैसे है, यहाँ तो आप जैसे महात्मा को मैं समझ लिया कि आपके अंदर कितना पावर है। जगन्नाथ बोले सुभद्रा मैया की वो कथा अगले